हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ ऑफ लैंड। मैं हूं तनीषा रंजन। आज हम लोग डील करेंगे कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट दिया गया है सेक्शन 16 से 19 तक, और ये कहाँ पे दिया गया है? ये दिया गया है चैप्टर 2 ऑफ सीआरपीसी में। अब थोड़ा जिस ले लेते हैं चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 टॉक्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड एंड ऑफिसेस। क्या हो गया कि क्रिमिनल कोर्ट जितने भी हैं उनके बारे में बताता है कि कौन कौन से क्रिमिनल कोर्ट है और इनको स्टैब्लिश करने में कौन कौन स्टैब्लिश कर सकता है, इन्हें कौन कौन ला सकता है स्टेट में, और ये सब पर्टिकुलर कोर्ट में कौन कौन बैठेंगे। जैसे कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है तो इसमें कौन बैठेगा? मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। तो ये सब हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बर्ड व्यू मैंने दे दिया है। कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जो बात करता है, जो दिया गया है सेक्शन 16 से लेके 19 तक। देखिए, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जो होते हैं वो सेम होते हैं। ओनली डिफरेंस क्या होता है? ये ऐसे एरिया में होते हैं जो मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर नहीं होते हैं अंडर सेक्शन 8 ऑफ सीआरपीसी, और ये ऐसे एरिया में होते हैं जो मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर हो चुके होते हैं अंडर सेक्शन 8 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, तो यही बस दो डिफरेंस है। अगर आपने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वाला वीडियो देख लिया है तो आपको मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हूबहू लगेगा, एकदम सेम टू सेम लगेगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक्चुअली में डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। इसलिए मैंने ये जो लिखा है सेक्शन 11 हो गया, सेक्शन 12 हो गया, सेक्शन 13 एंड सेक्शन 15 हो गया, ये सब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सेक्शंस हैं। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार वो वाला भी देख लीजिएगा। चलिए, अब आते हैं मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट में। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, सबसे पहला मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है सेक्शन 8 में दिया गया है। सेक्शन 8 में बताया गया है मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में। उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, पर बेसिकली क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया वो होता है जहाँ पे जिस एरिया का पॉपुलेशन क्या होगा, 1 मिलियन से अधिक होगा। मतलब 1 मिलियन से ऊपर होगा तो वो एरिया बाय स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है थ्रू नोटिफिकेशन मेट्रोपॉलिटन एरिया। ठीक है, तो उसे हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया बोलते हैं। और उस एरिया में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं होते, उस एरिया में कौन होते हैं? मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 16 बात करेगा स्टैब्लिशमेंट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 17 बात करेगा चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एंड असिस्टेंट चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के बारे में। उसके बाद स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट सेक्शन 18 बात करेगा। सेक्शन 19 बात करेगा सबॉर्डिनेशन के बारे में। ठीक है, जो ऑलरेडी दे दिया गया है। जब हम लोग जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बारे में बात करें तो वो स्टैब्लिशमेंट यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का स्टैब्लिशमेंट 16 में दिया गया है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का 11 में दिया गया। मैं साथ साथ में इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप अगर को रिलेट करें तो एक आपका रिविजन भी हो जाएगा और याद करने में ईजी होगा। और यहाँ पे जो चीफ मेट्रोपॉलिटन एंड असिस्टेंट चीफ मेट्रोपॉलिटन दिया गया है वो 17 में दिया गया। अगर हम लोग जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या असिस्टेंट चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का बात करें तो वो दिया गया है सेक्शन 12 में। अगेन स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट दिए गए हैं सेक्शन 18 में, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट दिए गए हैं सेक्शन 13 में। सेक्शन 19 में सबॉर्डिनेशन का बात करता है, सेक्शन 15 में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का सबॉर्डिनेशन के बारे में बात करता है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं सेक्शन वाइज, क्लियरली देखेंगे। सेक्शन 16 बात करता है, यहाँ पे अगेन याद करने के लिए सेक्शन 11 लिख देती हूँ फॉर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 16 बात करता है कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। तो अगेन मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, ये कोर्ट के बारे में बताया जा रहा है, ये कोर्ट है, ये कोई जज नहीं है या मैजिस्ट्रेट के बारे में नहीं बताया जा रहा है। अब यहाँ पे किसका स्टैब्लिशमेंट होगा? अब यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट होगा कौन से कोर्ट का? मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लॉज 1 क्या बोल रहा है? क्लॉज 1 बोल रहा है कि हर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया पे शैल, मतलब 100% मेट्रोपॉलिटन एरिया में एज many court of metropolitan magistrate and at such place as state government may after consultation with high court notify। मतलब क्या हो गया? मेट्रोपॉलिटन एरिया में जितना भी मेट्रोपॉलिटन एरिया है वो पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर स्टेट है और यहाँ पे दो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, बाकी छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट है। तो ये सब छोटे डिस्ट्रिक्ट में कौन होंगे? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होंगे। और ये सब मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन
मैजिस्ट्रेट होंगे, ठीक है। तो मतलब एक स्टेट में अगर 2 मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो दोनों स्टेट में मैंडेटरी 100% क्या होने चाहिए, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होने चाहिए। और उसके बाद और ये इसको स्टैब्लिश कौन करेगा, स्टैब्लिश इन्हें करेंगे कौन, स्टेट गवर्नमेंट करेंगे। और किसका मदद लेके या किसका कंसल्टेशन, इस स्टेट का हाई कोर्ट को का कंसल्टेशन लेके मेट्रोपॉलिटन एरिया का स्टैब्लिशमेंट होगा, ठीक है। इस एरिया का मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट तो बन गया। अब यहाँ पे सीट में तो बैठने के लिए किसी को होना चाहिए, सॉरी चेयर मैंने ऐसे बना दिया, इस चेयर में बैठने के लिए कोई तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, या अगर कोई इसके हेड ही नहीं होंगे तो ये मैजिस्ट्रेट का ये कोर्ट बनने का क्या फायदा। तो यहाँ पे क्लॉज 2 उसी के बारे में बात करता है, अपॉइंटमेंट के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने कोर्ट बना दिया, अब कोर्ट में लोग को अपॉइंट करेंगे, तो कोर्ट के जो हेड होंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उनको कौन अपॉइंट करेगा, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर शैल बी अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। कौन अपॉइंट करेगा उन्हें, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। एक और चीज यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, यहाँ पे एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में कितने मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का कोर्ट हो सकता है, एज मेनी हो सकता है, जितना उस स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड है कि इतने होने चाहिए, वो उतने मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के कोट कर सकते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, एज मेनी होना चाहिए। यहाँ पे नंबर नहीं है, 1 2 मेंशन नहीं किया, यहाँ पे क्या किया है, जितना रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर एरिया को उतने हो सकते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट उन्हें स्टैब्लिश कर सकते हैं। अब उस कोर्ट में का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, हाई कोर्ट उन्हें अपॉइंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लॉज 3 क्या बात करता है, क्लॉज 3 बात करता है जुरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ एवरी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट देयर मेट्रोपॉलिटन एरिया। मतलब क्या हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया का थ्रू आउट होना चाहिए। मतलब कि एक पर्टिकुलर अगर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया गया है तो उसका पावर ये पूरे मेट्रोपॉलिटन एरिया में उसका पूरा पावर चलेगा, इस एरिया में नहीं चलेगा, इस एरिया में नहीं, पर अगर इस एरिया के लिए वो अपॉइंट हुआ है तो इस पूरे एरिया में चलेगा। यही सेक्शन 16 बात करता है। और सेक्शन 11 अगर हम लोग थोड़ा उसका याद कर ले सेक्शन 11 को, तो सेक्शन 11 भी सेम चीज बात करते हैं अबाउट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के, एज मेनी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एक डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए। कौन से जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास होने चाहिए, ठीक है। और उनका प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होंगे, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास के होंगे। और कौन करेगा, अगेन हाई कोर्ट करेगा, और जुरिसडिक्शन ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। तो सेम चीज है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज सेक्शन 17। सेक्शन 17 बात करते हैं चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एंड एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। तो CMM और या फिर ACMM, ठीक है, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। चलिए अब ये क्या बात करता है, ये सबसे पहला क्लॉज 1 में बोलते हैं, 2 ही क्लॉज है, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। अब हमने वहां पे देखा, हमने वहां पे सेक्शन 16 में चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट करके ऐसे कुछ नहीं देखा, हम लोगों ने बस क्या देखा कि मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होने चाहिए, है ना, यहाँ पे बस ये देखा। और उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर का बस बोला कि हाई कोर्ट उन्हें अपॉइंट करेगा। अब इसको इस सेक्शन को क्लियरिफाई करने के लिए सेक्शन 17 आया है। सेक्शन 17 बोलता है कि अब ये जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है वो कौन होंगे। तो 2 तरह के मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एंड असिस्टेंट चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। अब होता है कि हाई कोर्ट शैल इन रिलेशन टू एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया within its local jurisdiction appoint metropolitan magistrate to be chief metropolitan magistrate। मतलब हम लोगों ने सेक्शन 16 में देखा, जैसे फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ये पर्टिकुलर एरिया क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया है। अब ये मेट्रोपॉलिटन एरिया में सेक्शन 16 क्या बोला कि एज मेनी कितने, एज मेनी क्या होने चाहिए, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 1 2 3, यहाँ पे हम लोग 4 मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट हो गया है, ठीक है। अब मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जो सेक्शन 16 में अपॉइंट हुए थे वो इस, अब स्टेट गवर्नमेंट को लगा कि इस पर्टिकुलर मेट्रोपॉलिटन एरिया में 5 मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का रिक्वायरमेंट है। अब ये 5 मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट में से कोई एक मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को सेक्शन 17 बोलता है कि इनमें से जो कोई एक मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है उनको हम लोग क्या बना देंगे, चीफ
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बना देंगे। तो यही बोलता है क्लॉज 1 कि उन जो, और ये कौन करेगा, ये करेगा हाई कोर्ट। अगेन ये कौन करेंगे, ये करेंगे हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट shall in relation to every metropolitan area within the local jurisdiction appoint a metropolitan magistrate to be chief metropolitan मैजिस्ट्रेट। समझ में आया? तो अगर इस स्टेट में 5 रिक्वायरमेंट है, उसमें से एक वो क्या हाईकोर्ट किन्हें बना दे रहा है, एक को वो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को वो चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बना दे रहा है। नेक्स्ट हो गया क्लॉज 2। अब क्लॉज 2 क्या बात करता है, क्लॉज 2 बात करता है, एक तो चीफ बन गए, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बन गए, अब बचे कितने, बचे 4। अब 4 में से हाईकोर्ट डिसाइड कर रहा है कि इससे हम लोग असिस्टेंट चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि एक ही बन सकते हैं, अ लिखा हुआ है, अ मतलब ऑटोमेटिकली 1 हो जाता है। तो एक मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को हम लोग हाईकोर्ट कन्वर्ट कर सकता है टू चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। अगेन एन मतलब 1, एक एडिशनल, एक एनी, क्या, एनी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को वो क्या बना सकता है, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। तो वही अब कौन बनाएंगे, अगेन इन्हें कौन स्टैब्लिश करेंगे, हाई कोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5, अब मेट्रोपॉलिटन एरिया में 5 मेट्रोपॉलिटन क्या थे, मेट्रोपॉलिटन के 5 मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किए गए थे, जिसमें से एक को अपॉइंट कर दिया गया चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, दूसरे को एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। अब बाकी जो 3 बने वो क्या रहेंगे, वो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ही रहेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? तो ये की बात करता है क्या, सेक्शन 17। और as such the magistrate shall have all or any power of chief metropolitan under the court। तो मतलब दोनों का पावर सेम होगा, ठीक है।